सनातन धर्म में गायत्री देवी से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को ही माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिलता है। वहीं दूसरी ओर वेद पुराण के अनुसार गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो अन्य कई मंत्रों से अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इसकी महिमा इतनी बताई गई है कि इसे ओम नाम के बराबर माना गया है। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है। इसीलिए गायत्री देवी को देव माता भी कहा जाता है। समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री हैं। इस कारण गायत्री माता को ज्ञान की माता भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने और इसका अर्थ समझने से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हालांकि गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी इस मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोगों को इन्हीं बातों के बारे में पता नहीं होता है, जिससे उनके मंत्र जाप का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताई हुई सभी बातों को ध्यान से सुनकर आप इस मंत्र का जाप शुरू करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र इतना आसान है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति इसका जाप करता है तो यह मंत्र अपने आप ही जबान को पकड़ लेता है, यानी कि खुद ही अपने आप ही याद हो जाता है। अगर आप किसी बच्चे को एक दो बार इस मंत्र को बुलवाएंगे तो बच्चे के मन में ऐसे ये मंत्र याद हो जाएगा जैसे न जाने कितनी सदियों से उसे यह मंत्र पता हो। यही इस मंत्र की शक्ति है, जो खुद ज्ञान की देवी गायत्री माता का मंत्र है। अब आप इस मंत्र का अर्थ जान लीजिए, क्योंकि मंत्रों का अर्थ जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस मंत्र का अर्थ है: उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करे। अब आप इस मंत्र को करने की विधि जान लें। वेद पुराणों में इस जाप को करने के लिए 3 समय उपयुक्त बताए गए हैं। पहला समय है प्रातः काल का समय, यानी कि सूर्योदय से पहले इस मंत्र को शुरू करके सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है शाम का, यानी कि सूर्यास्त के बाद इस मंत्र को जाप शुरू किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप शाम के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो जब सूरज डूबने वाला होता है तो उससे थोड़ी देर पहले आपको मंत्र जाप शुरू करना है और सूरज के डूबने तक इस मंत्र का जाप होना चाहिए। इसी तरह से सूर्य उदय में करना है। इन 3 समय के अलावा यदि गायत्री मंत्र का जाप कभी और करना हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मंत्र का जाप बिल्कुल मौन होना चाहिए और मंत्र जपते समय आवाज तेज तेज नहीं होनी चाहिए। अब आप इस मंत्र के फायदे जान लें। गायत्री मंत्र के उच्चारण से क्रोध को शांत किया जा सकता है। वहीं गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से शरीर की अनेक बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। ऐसा माना गया है कि इसके उच्चारण से रक्त का संचार सही तरह से होता है। इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए भी इसका जाप बेहद लाभकारी बताया गया है। साथ ही साथ त्वचा के लिए भी यह फायदेमंद होता है। इससे त्वचा में निखार आ जाता है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसकी सेहत और तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहती है और उसके चेहरे पर ऐसा निखार आ जाता है कि वह खुद भी आश्चर्य से भर जाता है। इसी मंत्र के जाप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हैं उनको तो इस मंत्र का जाप रोजाना करना चाहिए। अगर कोई भी आपकी बात को नहीं सुनता है, सभी लोग आपसे नफरत करते हैं, तो इस मंत्र का आप जाप शुरू करें और खुद ही अपने जीवन में बदलाव को देखें, क्योंकि यह मंत्र आपको आकर्षित भी बनाता है। इसी तरह किसी दिन में शुभ काल देखकर दूध, दही, घी और शहद मिलाकर 1000 बार गायत्री मंत्र के उच्चारण से जो कोई व्यक्ति हवन करता है, ऐसा करने से उसे अचानक से ही धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इसके अलावा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ यह आम समस्या होती है कि वे याद किया हुआ जल्दी भूल जाते हैं या फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। यह माना गया है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करना
उनके लिए बेहद ही लाभदायक होता है। जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है उन विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण इन सभी परेशानियों से छुटकारा तो दिलाता ही है, साथ ही इससे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए जो बच्चे पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिनका ध्यान नहीं लगता है, याद नहीं हो पाता है, उन्हें तो रोजाना सूर्योदय के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बेरोजगारी, काम का ना मिलना, नौकरी ना मिल पाना, धन की समस्याएं, कार्य में सफलता ना मिल पाना, यह सभी समस्याएं होती रहती हैं, तो घी में शक्कर मिलाकर हवन करने से इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। और रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की समस्याएं नहीं होती हैं। गायत्री मंत्र का इस्तेमाल शत्रुओं से छुटकारे के लिए भी किया जा सकता है। उसकी विधि भी हम आपको बता देते हैं। गायत्री मंत्र के साथ नारियल का बूरा तथा घी का प्रयोग करने से शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर नारियल के बूरे में शहद भी मिलाकर डाल दी जाए तो किसी भी व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी चमक सकता है। यह इतने शक्तिशाली प्रयोग हैं इस मंत्र के, जो बड़े ही ज्यादा खास हैं और शक्तिशाली हैं। अगर किसी दंपति को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही हो या उसकी संतान बीमार होती रहती हो, तो इस समस्या से निपटने के लिए पति पत्नी को श्वेत रंग के कपड़े पहनकर योम बीज मंत्र के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से वाकई संतान प्राप्ति के साथ संतान को रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो भी इस मंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। घर के जिस हिस्से में दोष हो वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं। यह दिमाग पर असर डालने वाली होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति अपने घर में रोजाना इस मंत्र का जाप कर कर जल छिड़कता है, उसके सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। तो यह एक मंत्र से संपूर्ण जिंदगी के सभी कष्टों को मिटाया जा सकता है। और इस बात को अच्छी तरह वो लोग समझ सकते हैं जो रोजाना इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि इसी मंत्र से मुक्ति भी संभव है। यह मंत्र न केवल जिंदगी की परेशानी खत्म करता है बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति करवाता है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक यह मंत्र एक वरदान स्वरूप है। और इस मंत्र की महिमा आप खुद भी देख सकते हैं जब इसका आप जाप करेंगे। यह जितने भी प्रयोग, हवन विधि और टोटके इस मंत्र के हमने आपको बताए हैं, यह बड़े ही खास हैं। इनका अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं और इस मंत्र को अपने जीवन में जरूर ही शामिल करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने जीवन के सभी कष्टों को मिटा सकें और सुख से रह सकें। क्योंकि यह ऐसी जानकारियां हैं जिनसे कोई भी अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को बदल सकता है। बस जरूरत है तो सच्चे प्रेम की और सच्ची भक्ति की, फिर सब कुछ पाया जा सकता है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपकी कोई और समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियोस में आपकी समस्या के ऊपर बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।